हेलो गाइस। अब से हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है गामा एंड बीटा फंक्शन। देखो ये चैप्टर चीज़ों को सिंपल करने के लिए बना है। ओके, इंटीग्रेशन को मोस्टली इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए बना है और इस चैप्टर को हम एकदम बेसिक से समझेंगे और इसमें क्या क्या बच्चे गलतियां करते हैं, क्या क्या बेसिक मतलब ब्लंडर्स होते हैं, क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए, उनकी क्या चीज़ को क्या प्रोनाउंस करते हैं, इस चैप्टर का क्यों जनरेशन हुआ, जो भी है सब हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम सब कुछ कवर करेंगे। जितने क्वेश्चंस मेरे पास हैं मैं सब दूंगा, हम सब करेंगे। ओके, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उससे हमें नए वीडियो लाने का, आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं इसका हमें आइडिया आता है। उसके हिसाब से हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। अभी चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है उसका नाम है गामा एंड बीटा फंक्शन। इस चैप्टर में आपको है ना एक इंटीग्रल याद रखना है। एक इंटीग्रल, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। हाँ, उस इंटीग्रल का नाम है इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी। देखो लिमिट याद रखो दिमाग में, लिमिट इस चैप्टर में जब ये इंटीग्रल, इसकी लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना आपको ना जब टाइप्स मिलेंगे ना तो ना आप यही भूल जाओगे कि यार इंटीग्रल क्या था। समझ रहे हो? तो बच्चे लोग है ना इंटीग्रल भूल जाते, लिमिट क्या है। ओके, इस इंटीग्रल में क्या लिमिट रहता है, इस इंटीग्रल में क्या लिमिट रहता है। तो अपने को ना लिमिट में गलती नहीं करना है कि यार इस इंटीग्रल का यही लिमिट है। अपने दिमाग में ये होना चाहिए भाई, इस इंटीग्रल का यही लिमिट है। तो ये इंटीग्रल जो मैं बता रहा हूँ ये आपको अपने दिमाग में एकदम कॉपी पेस्ट कर लेना है। ओके, कोई मतलब पूछे ना तो आपको याद होना चाहिए ये इंटीग्रल है क्या। मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रल क्यों याद करना है, इसका क्या पर्पस है। पहले ये इंटीग्रल देख लो। ये इंटीग्रल है e टू द पावर माइनस टी टू द पावर n-1 dt। और जो इस इंटीग्रल में हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रल में एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना है कि भाई n की जो वैल्यू है ना वो कभी भी 0 से बड़ी पुट करोगे आप, 0 से कम नहीं पुट कर सकते। हाँ, ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना। और इसको क्या कहते हैं, इस कॉल्ड गामा फंक्शन। इसको हम गामा फंक्शन बोलते हैं। तो दिमाग में आप क्या याद किए, पहले दिमाग में आप ये याद किए यार कि जब भी मेरे को इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी टू द पावर n-1 dt मिला, मैं तुरंत बोलूँगा भाई इधर n तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इसको हम गामा फंक्शन बोलते हैं। गामा फंक्शन ऑफ n। और जो ये इंटीग्रल है इसको हम डिनोट करते हैं। मतलब अगर आपको मैं कहीं लिख के दे दूँ कुछ, ये मतलब कुछ होते ना, एक इंटीग्रल जैसे डिनोट करने के लिए कर्व साइन बनाते हैं, वैसे ये पूरे चीज़ को डिनोट करने के लिए एक साइन है। ओके, इज डिनोटेड, फंक्शन इज डिनोटेड बाय। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, ये गामा एन। जो ये साइन होती है ना, ये साइन, इसको क्या बोलते हैं, गामा। और पहले हम ना गामा टाइप के इंटीग्रेशन देखेंगे जिसमें गामा फंक्शन का यूज़ करके हम इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कहीं कहीं आपको इस चैप्टर में ऐसा फील होगा कि यार इंटीग्रेशन तो ये हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इंटीग्रेशन नॉर्मल मेथड से भी हो जाएंगे जो इस चैप्टर में आपको दिखेंगे। लेकिन हम गामा फंक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं जैसे कि हम इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और जो होते हैं ना हायर लेवल इंटीग्रेशन, उसको हम गामा फंक्शन यूज़ करके सिंप्लीफाई करके कर सकें। हमारा पूरा मेन पर्पस यही है। इस चैप्टर को ऐसा मत लर्न करो यार कि मतलब इंटीग्रेशन है तो हम ये चैप्टर क्यों सीख रहे हैं यार। मतलब सेम चीज़ तो कहीं कहीं सेम मिलेगा, बहुत सारी जगह आपको ऐसा महसूस होएगा कि हाँ ये गामा फंक्शन यूज़ करके ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अगर हम कोई और मेथड यूज़ करेंगे या जो हम 11-12 में करेंगे तो इतना फास्ट नहीं होएगा, इतना इफेक्टिव नहीं होएगा। ये हो गया। इसको जो भी अगर मैं आपको कहीं बोलूँगा गामा एन तो आप बोलोगे भाई
आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? आपसे गामा एन जहाँ दिखा आप तुरंत मुझे बोलोगे भाई 0 to इन्फिनिटी e⁻ t t⁻n−1। जैसे मैं आपको रेड कलर बोलता हूँ तो आपके दिमाग में रेड कलर दिखने लगता है। हाँ, वैसे में अगर आपको कहीं गामा एन बोलूँ तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 0 to इन्फिनिटी लिमिट इंटीग्रेशन e⁻t t⁻n−1 dt। अगर आपके दिमाग में ये एकदम मतलब फिट हो चुका है तो अब हम एक कुछ चीज़ें हैं जो हम प्रूव करेंगे, ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम याद रखेंगे, जो हमें बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो हम इंपॉर्टेंट प्रूफ देखने वाले कि आपको ना एक प्रूफ याद रखना है, प्रूफ डैट। ओके, मैं क्वेश्चन के तौर पे ले लेता हूँ, आपको याद रखना है प्रूफ डैट। अभी हाँ, एक डाउट ये हो सकता है यार ये आया कैसे? इसका मतलब अब भी कुछ इंजीनियरिंग में इतना कोई रीज़न नहीं देगा। हाँ, ये हायर में है तो इसका इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको याद रखना हाँ ये है। ओके, आपको कभी ये प्रूव करने नहीं बोलेगा ये आया कैसे। आपको बस ये याद रखना है कि अभी हम कुछ चीज़ें प्रूव करेंगे, इसको यूज़ करके आपको याद रखना है गामा फंक्शन ये होता है। ओके, सो अब हम क्वेश्चन लेंगे कि भाई गामा 1 क्या होता है। गामा 1, अभी आप जरा दिमाग लगाओ, जब यहाँ पे गामा एन मैंने लिखा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e⁻t t⁻n−1, तो यहाँ पे जो भी है वो एन के तौर पे यहाँ लिखा जा रहा है, समझ रहे हो? तो अगर मैं वो कोई गामा 1 लिखने बोले, अगर एन की जगह मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ पे भी तो मैं 1 पुट कर दूंगा। लेकिन हाँ, अपने दिमाग में एक चीज़ रहना चाहिए कि भाई एन तो कभी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है? हाँ है, तो मतलब चीज़ें सही जा रही हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो 0 to इन्फिनिटी e⁻t है, t⁻ हम 1 पुट कर दिए। देखो मैंने 1 पुट कर दिया, 1-1 dt। अभी देखो ये 0 to इन्फिनिटी e⁻t, देखो अब t⁻0 कोई कांस्टेंट का पावर 0 रहेगा तो 1 तो हो ही जाएगा। अभी जो ये इंटीग्रेशन है इसमें हम क्या करेंगे? आपको देखो इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e⁻t dt का इंटीग्रेशन तो आता है, कुछ नहीं होता। हम e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻t ही होता है। नीचे क्या करते हैं हम, जो भी उसके ऊपर पावर है f(x) है उसको हम नीचे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हम वही करेंगे, e⁻t है, नीचे इसका डिफ्रेंशिएशन -1 आ जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे 0 to इन्फिनिटी, माइनस आउटसाइड ले लो। अब एक जगह आप e⁻∞ पुट करोगे, एक जगह आप e⁻0 पुट करोगे, e⁻0 1 हो जाता है, ये आपको पता है। जो ये रहेगा इसको मैं 1/∞ लिख सकता हूँ। और 1/e⁻∞ क्या होता है? पहले चीज़ ये क्लियर होना चाहिए, e⁻∞ क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अगर हम 1/∞ लिख दिए ना तो क्या होएगा? वो चीज़ें हो जाएगी अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड को हम क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। अभी कहीं आपको -∞, अगर कोई बोलेगा e⁻∞ है तो ये तो -∞ जाना चाहिए। अरे अनडिफाइन होता है, वो चीज़ें अनडिफाइन होती है। -∞ से फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आगे जाके ना आप जब इसमें ना थोड़े टाइप्स पढ़ोगे ना तो आपको मैं एक जगह बताऊंगा जहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इन्फिनिटी -∞ की वजह से, वो मैं आपको उधर एकदम अच्छे से बताऊंगा। हाँ, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी ऐसे डिस्कस किया था तो कुछ। तो अभी के लिए इसको अगर मैं 1/1/e⁻∞ लिख दूँ, e⁻∞ इन्फिनिटी होता है। कुछ चीज़ e⁻∞ क्या होता है? इन्फिनिटी। e⁻0 क्या होता है? 1। 1/e⁻∞ लिखा, इन्फिनिटी बन गया, 1/∞ 0 हो गया। तो इसको मैं बाद में 0-1 लिख सकता हूँ, जो मेरे जो 1 आ रहा है। तो अब से कोई भी अगर आपको बोले गामा 1 क्या है तो आप बोलोगे भाई गामा 1 की वैल्यू तो 1 होती है। क्या समझे? अगर आपको कोई बोलेगा गामा 1 क्या है तो आप क्या बोलेगे? भाई गामा 1 की वैल्यू तो भाई 1 होती है। अभी हमको भाई नंबर में पता चल गया भाई गामा की वैल्यू क्या होती है। भाई नंबर में पता चल गया, सोचो नंबर में पता चल गया, हाँ यार गामा की वैल्यू तो ये होती है। तो हमें कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई यार। देखो पहले क्या हुआ कि गामा है क्या, क्यों कर रहे हैं, है ना। हमें देखो जैसे 2 फैक्टोरियल हमें पता चल जाता है नंबर के टर्म में, 2 × 1 ऐसा, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। तो वैसे अब आपको पता चल चुका है यार गामा 1 मतलब 1 ही है। कैसे प्रूफ किया? जो हमें डेफिनेशन था उससे प्रूफ किया। चलो अभी कुछ और चीज़ें सेकंड प्रूफ देखते हैं। ये पहला प्रूफ क्या सीखे हमने, गामा 1 क्या होता है। अभी जो सेकंड प्रूफ सीखने वाले ना वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। वो क्या बोलता है ना, वो तो मतलब वो आपको ना एक अलग लेवल पे बात बोलेगा। वो आपको एक थियरम की तरह लो आप ये, हाँ ये थियरम की तरह लो, ये एक थियरम है। ये थियरम क्या बोलता है यार, आप मुझे प्रूफ डैट कि गामा n+1 = n गामा n।
समझे? आपको प्रूव करना है गामा एन प्लस वन इक्वल्स टू एन गामा एन। अभी अपने को क्या समझता है, अपने को डेफिनेशन समझता है, हमें ये प्रूव करना है वो तो बात की स्टोरी है। आपको ये समझना चाहिए हमें करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है। क्वेश्चंस में क्या होता है, बच्चे लोग को ये नहीं पता है स्टार्ट कैसे करना है। अगली बार भी हमने देखा, जब हमें गामा वन की वैल्यू निकालने बोला, हमने क्या देखा, हमने ये देखा यार यहाँ पे जो एन है वो यहाँ पे एन पुट किया जा रहा है। अगर मुझे गामा के अंदर एन प्लस वन दिया गया तो मैं तो, हमें डेफिनेशन पता है, हम यहाँ पे एन प्लस वन पुट कर देंगे, बाकी जो आएगा आएगा, वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है। तो हमें एक्चुअली में क्या करना है, हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें गामा एन प्लस वन निकालना है। डेफिनेशन के हिसाब से लिमिट की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी होती है और e टू द पावर माइनस टी रहेगा, t टू द पावर n माइनस वन होता है। n की जगह अब हम लोग n प्लस वन हो जाएगा और माइनस वन आ जाएगा इंटू dt। अब आप बोलोगे यार ऊपर तो सिर्फ n बच रहा है, अभी आप बोलोगे इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी और यहाँ पे t टू द पावर n बच रहा है इंटू dt। चमका? अभी ये जो चीज़ आप दिख रहा है ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, इंटीग्रेशन में हमने इंटीग्रल u डॉट v बहुत बार पढ़ा है, वही यूज़ करेंगे। तो अगर हम यूज़ करें आइलेट यूज़ करेंगे, आइलेट रूल पता रहेगा आपको, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंटीग्रेशन, बहुत जगह यूज़ आता है। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन देखें तो t टू द पावर n तो ऐसी रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होएगा e टू द पावर माइनस टी, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, फिर माइनस साइन, फिर से इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन एंड टी टू द पावर एन माइनस वन आएगा, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस टी, यहाँ पे जो माइनस वन आएगा ना डिनोमिनेटर में जैसे आए वो इसको प्लस कर देगा, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट। और यहाँ पे भी है लिमिट और यहाँ पे भी है लिमिट, यहाँ पे लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे पूरा क्लोज एंड टू डी टी। अभी आप बातों को समझो, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, n तो कांस्टेंट है, n चलो भाई मैं बाहर निकाल दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है कि अरे जो मैं स्टार्टिंग में स्टोरी बड़बड़ कर रहा था ना, 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस टी, टी टू द पावर n माइनस टी, अरे तो वही निकला। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इस पूरी n को बाहर निकाल के मैं ये पूरी कहानी को गामा n लिख देता हूँ। हाँ, तो अगर हम गामा n लिख देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो टी टू द पावर n e टू द पावर, मैं नीचे ले लिया t और यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, माइनस आउटसाइड ले लो, 0 टू इन्फिनिटी है हमारे पास, और यहाँ पे मैं n आउटसाइड ले लिया इंटीग्रेशन के, मैंने बोला था कांस्टेंट है, तो यार यहाँ पे गामा n आ गया है ना। तो अब मेरी चीज़ें कैसी हैं, मुझे बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना वैल्यू, लेकिन अब आपको एक चीज़ तो है, अगर ये चीज़ 0 होएगा ना तभी n गामा n आएगा, जो हमें प्रूफ करना है। अब वो बात भी सही है। अभी देखो आप t पावर n जैसे आप इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करोगे ना, यहाँ पे भी इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करोगे ना, और यहाँ पे टी टू द पावर 0 और यहाँ पे e टू द पावर 0। अब e टू द पावर 0 होता है, टी टू द पावर 0 1 हो गया। ये तो एक मिनट, इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट किया, e टू द पावर 0, एक मिनट, हाँ, टी टू द पावर n 0 सब्सटीट्यूट किया, e टू द पावर 0 सब्सटीट्यूट किया। सो ये n है, ये n था और हमें t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी थी। सो यहाँ पे t 0 होएगा, ये और ये n गामा n। अभी देखो क्या होएगा कि t टू द पावर सॉरी ये n है, t की जगह देखो हम t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हर जगह, ये समझ रहे हैं ना आपको। तो t की वैल्यू जब इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ पे e टू द पावर इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, और हमने एल हॉस्पिटल तो बहुत पढ़ा ही है, मैंने पढ़ा दिया है पहले एल हॉस्पिटल। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे 0, यहाँ लिमिट रहेगा, ये लोअर लिमिट, यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, उसका क्या करना है हम करते हैं। लेकिन पहले यहाँ पे देखो, जैसे t को 0 पुट करोगे ये तो 1 हो जाएगा, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। अगर ये 0 बन गया, 0 बाय 1 0 ही होता है, तो भाई हमारा जो राइट साइड है यहाँ पे वो 0 आ रहा है। और जो लेफ्ट साइड है ना, इसको क्या करोगे आप, एल हॉस्पिटल में क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते जाते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते जाते थे, जब तक आपका क्या होता था, एक वो नॉर्मल फॉर्म नहीं आ जाता था, इनडिटरमिनेंट फॉर्म हट नहीं जाता था, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग सेपरेटली हम लोग डिफ्रेंशिएट करते रहते थे। तो यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक पॉइंट पे जाके 1 आ जाएगा, और जहाँ पे 1 आ गया वहाँ पे आप समझ जाओ अब आप t की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते।
जैसे आप टी की वैल्यू नहीं, ये तो इन्फिनिटी जा रहा है ना। एक देखो, इसको डिफरेंशिएट करो फर्स्ट टाइम, एन टी टू द पावर एन माइनस वन, फिर से डिफरेंशिएट करो एन इंटू एन माइनस वन टी टू द पावर एन माइनस टू, ऐसे जाते रहेगा। फाइनल में जाके वन आएगा, कहीं वन आया, ई टू द पावर इन्फिनिटी है, ये क्या हो जाएगा, जीरो। वन बाय इन्फिनिटी इज नथिंग बट जीरो। तो ये टेंडिंग कंडीशन थी, तो यहाँ पे हम जीरो माइनस जीरो फॉर्मेट में आ चुके हैं, जिसका आंसर, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का हमारे पास फाइनल आंसर यही आ रहा है। तो हमने दो चीज़ें प्रूव की इस लेक्चर में। पहला हमने क्या प्रूव किया था कि गामा वन बाई वन होता है, और अभी हमने प्रूव कर दिया कि अगर आपको कहीं कोई बोलता है कि गामा एन प्लस वन की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे एन गामा एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स में बहुत यूज़ होता है योरा थ्योरम। तो दो चीज़ अब दिमाग में आपके रहना चाहिए। हाँ, अभी कुछ रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट ओके, उनका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजल्ट मतलब क्या होता है, प्रूफ नहीं होते, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिनको आप अपने दिमाग में रख लेना, कि ये जब आपको याद रहेंगे ना, तो आपके क्वेश्चन है ना बहुत फट से बनेंगे। इसी फट से बनेंगे ना, आपको चैप्टर में मज़ा आएगा, वरना चैप्टर में मज़ा नहीं आएगा आपको। देखो, पहला जो रिजल्ट है ना, आपको याद रखना है ना, अगर आपको कोई भी गामा मिला, और अगर आपको उसको कोई बोल दिया कि मुझे इसका ना नंबर में क्या वैल्यू है, जैसे हम लोग ने गामा वन का वैल्यू वन बोला, वैसे अगर कोई भी हमें आपको नंबर दे दे और आपको बोले यार कि मेरे को ना इसका गामा में आंसर ला के बताओ, इसका गामा के, तो हमेशा याद रखना उसका जो वो रहता है ना आंसर, वो n माइनस वन फैक्टोरियल रहता है। हाँ, ये चीज़ याद रख लेना, ये आपको याद रखना है। कैसे, तो देखो, हाँ कुछ चीज़ें हैं, देखो ये याद कर लो। मैं आपको इसका अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं आपको इसका थोड़ा इलेबोरेट करके दिखाता हूँ। अच्छा चलो, मैं आपको दिखाता ही हूँ प्रूफ करके। देखो, आप टू फैक्टोरियल लो, आपको ये गामा टू लो, तो इसमें क्या होएगा ना, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, गामा एन प्लस वन क्या होता है, एन गामा एन, पढ़ा है ना। और अभी आपने एक और पढ़ा, गामा वन वन होता है, दो चीज़ पढ़ लिया है। अभी देखो, इसको अपना वन प्लस वन लिख दो, तो आपका एन क्या है इधर, इसके हिसाब से एन तो आपका वन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वन गामा वन, इसकी वैल्यू तो वन है। चलो, इसके बाद थ्री गामा, देखो थ्री गामा को मैं टू प्लस वन लिख सकता हूँ, टू गामा प्लस वन। सो अभी देखो, फिर से ये फॉर्मूला लगा दिया कि टू गामा टू रहेगा इसकी वैल्यू, तो अभी टू गामा की वैल्यू तो हमने ऊपर से निकाला, तो टू इंटू वन हो गया, जिसको मैं टू फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। देखो, थ्री है तो टू फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल। अगर वही मैं फोर बोल दूँ तो आप क्या बोलोगे, थ्री प्लस वन लिख लो, और फिर इसको थ्री गामा थ्री लिख दो, और फिर इसको इसका आंसर थ्री और टू इंटू वन है ना, ये आ जाएगा, जिसको आप प्यार से थ्री फैक्टोरियल बोलते हो भाई। ऐसे ही आप जाते रहोगे, मैं पाँचवें का भी करके दिखा देता हूँ आपको। अगर ऐसे, तो इसको फोर प्लस वन लिखोगे, इसको फोर गामा फोर बोलोगे, जैसे आपको फोर दिखा, इसको आप फोर थ्री टू वन, और इसको आप फोर फैक्टोरियल बोल दोगे। इसकी वैल्यू कहाँ से है, यहाँ से आई। तो आपको समझ गया रहेगा कि भाई अगर आपको एन गामा कोई बोलता है, तो आप उसका आंसर क्या दोगे, एन माइनस वन गामा। ये चीज़ दिमाग में क्लिक हो गई। तो एक और चीज़ इसमें ऐड कर दो कि भाई एन गामा कोई मेरे को बोलेगा ना, तो मैं उसको एन माइनस वन गामा आंसर दूंगा। अभी आपके दिमाग में होना चाहिए यार, गामा वन का वैल्यू वन क्यों। अगर आप ऐसे भी सोचो तो देखो, वन फैक्टोरियल क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल को भी वन बोलते हैं, पता है। तो इसीलिए इसका आंसर वन आएगा। अगर इसके सब जो है वन माइनस वन करें तो भी जीरो फैक्टोरियल को वन ही देते, पता है ना आपको। सो अभी क्या करते हैं, अभी हम एक नया रिजल्ट देखते हैं। इस रिजल्ट का कोई प्रूफ नहीं, लेकिन इस रिजल्ट को यूज़ करके हम बहुत कुछ प्रूफ करेंगे। जो सेकंड रिजल्ट हम देखने वाले ना, वो बोलता है गामा पी इंटू गामा वन माइनस पी। ये जो वैल्यू है ना, इसको ना दिमाग में ऐसे याद रखो, इसकी आंसर होता है ना पाई साइन पी पाई। पाई चाचा ऊपर नीचे रहेंगे, है ना, पाई ऊपर नीचे रहेगा और एक पी भाई रहेगा। देखो इसमें क्या हो गया मालूम है, जो एन काम कर रहा था ना, वो पी ने बोला भाई मेरे को करने दे दो। एन बोलता है अच्छा तुम रिटायरमेंट ले लो, अब मैं खेलता हूँ। तो इसमें ना पी खेल रहा है ना, वो तो आपके ऊपर कोई भी नंबर आ सकता है। हाँ, बस ऐसा पी लिए थोड़ा अलग लगे फॉर्मूला, नहीं तो हर जगह एन। तो पी गामा वन माइनस पी, क्योंकि अभी एन के लिए हम एन प्लस वन ले चुके हैं। आप समझो ना, अगर यही सेम ले थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ता है। सो गामा पी इंटू गामा वन माइनस पी की वैल्यू क्या होती है, पाई साइन पी पाई। तो आप ये दिमाग में बैठा लो,
अभी हम ना एक ना फ्रैक्शन गामा, एक फ्रैक्शन गामा की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, ये रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, मज़ा आता है इसमें। तो गामा 1/2 दिया है आपको, है ना। अब आपको इसकी वैल्यू मैं आपको पहले प्रूफ के तौर पे याद दिला दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू रहेगी अंडर रूट। अभी ना एक और चीज़ है, मैं बताना भूल जाता है, बड़े विचित्र बच्चे होते हैं यार। देखो कहीं के बच्चे मिलेंगे ना आपको, ऐसा अंडर रूट को है ना, अंडर रूट को इन लोग है ना ये गामा बोलते हैं। अरे भाई ये नहीं होता, बहुत फ़र्क है दोनों में। ये पूरा चैप्टर ही बदल दिया आपने, अंडर रूट ला दिया, मतलब गामा बीटा फंक्शन कुछ है ही नहीं आपके लिए। ऐसा मत करो, ऐसा जादुई कीरी करोगे ना तो चैप्टर ही नहीं रहेगा। आपको क्या करना है भाई, देखो फ़र्क समझो, इसमें और इसमें फ़र्क है। ये और ये इंटायरली अलग है, ये गामा है और ये अंडर रूट है, इसमें सीधा फ़र्क है। तो अभी इस थर्ड में जो रिजल्ट हमने याद किया कि भाई गामा 1/2 क्या होता है, अंडर रूट पाई, ये आपको दिमाग में रखना है। अभी इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो प्रूफ कुछ नहीं है, आप है ना इसी चीज़ को, जो ये दिख रहा है ना, इसमें है ना जो आपके फॉर्मूला है ना ऊपर, गामा पी इंटू 1 माइनस पी, इसमें ना आप 1/2 पुट कर दो। जैसे आप, क्योंकि आपको 1/2 का निकालना है, 1/2 जैसे पुट किए ना यहाँ पे 1/2, 1 माइनस 1/2, अगर आप पुट किए ना तो आपका आंसर पी की जगह क्या आ जाएगा, 1/2, तो पाई साइन पाई/2 आ जाएगा। पाई/2 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ पाई बचेगा। लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये तो गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 बन गया, तो मैं इसको प्यार से गामा 1/2 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, इक्वल टू पाई, है ना, इतना तो बनता है। जैसे लिख दिए, मैं ये स्क्वायर को उधर मूव कर दूंगा, ये अंडर रूट पाई बन गया। तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई मेरे को कहीं गामा 1/2 फ्रैक्शन दिख गया ना, मैं तुरंत बोलूँगा भाई इसकी वैल्यू तो अंडर रूट पाई होती है। चमका। तो ये चीज़ है ना, तो दिमाग में चमकी रहनी चाहिए। अगर नहीं चमकेगी ना तो पेपर चमक जाएगा, एकदम सफ़ेद हो जाएगा, मार्क्स भी एकदम सफ़ेद आ जाएंगे भाई। तो संभाल के चीज़ें दिमाग में रखो। तो अगर कुछ रिजल्ट्स और हम लोग बना लेते हैं जिसके यूज़ इम्पोर्टेंट है, जो इस थर्ड वाले का यूज़ करके आएगा, थर्ड और इसको यूज़ करके ही आएगा। सो अगर आपको ना मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत मस्त चीज़ें होती हैं। जैसे कि ना आपको एक 1/4 गामा दे दे, हाँ, और गामा 3/4 दे दे, हाँ, और 1 माइनस करके ये आना चाहिए। अगर आप इसको ना इसके टर्म्स में अगर 1 माइनस 1/4 कर दो ना तो ये आ जाए। अगर ऐसा है ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/4 1 माइनस 1/4, जैसे लिखे आप वही पाई साइन पाई/4 आ जाएगा, क्योंकि पी यहाँ पे 1/4 है, तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ये तो 1/√2 होता है, तो आपको √2 पाई मिल जाएगा। तो ऐसी ना सिमिलरली आप बहुत कुछ प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1/3 है, अभी जो इसके बाजू में 2/3 ना, ये 1 माइनस 1/3 करके आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ ना, 1/3 गामा 1 माइनस 1/3, है ना। तो आराम से हम खेल सकते हैं यार कि भाई पाई अपॉन साइन पाई/3, है ना, तो ये 60 है, तो पाई/√3/2, तो ये 2 पाई/√3। चीज़ें ऐसे समझ गए। अभी कुछ और देखते हैं, गामा 1/6 देख लेते हैं इंटू गामा 5/6। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जो ये है इसको इस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 माइनस करके, तो 1/6 है, गामा 1 माइनस 1/6 करोगे तो 5/6 आ जा रहा है। तो इसको मैं पाई इंटू साइन पाई/6 लिख देता हूँ, क्योंकि पी इधर अपना 1/6 है, ये तो क्या है 30 है, 2 पाई आंसर आ जाएगा फट से। तो आपको देखो कैसे हमने मतलब वो रिजल्ट यूज़ करके चीज़ें निकाली। तो एक बार एक समरी ले लेते हैं जो जो हम लोगों ने सीखा इस लेक्चर में, उसके बाद लेक्चर ख़त्म करते हैं। ओके, तो ये लेक्चर का जरा हम लोग एक बार समरी ले लेते हैं। समरी जरा समरी लो। तो पहला चीज़ है आपको याद रखना भाई, गामा एन क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी, हाँ, e to the power माइनस टी टी टू दी पावर n माइनस 1 dt। आपको ना ये फैक्टोरियल एकदम दिमाग में भरना है, हाँ, ये चीज़ एकदम दिमाग में भर लेनी है। उसके दूसरी चीज़ जो आपको दिमाग में भरनी है ना, वो डिडक्शन फार्मूला था, हाँ, वो इसको ही डिडक्शन फार्मूला बोलते हैं। n+1 जो होता है वो क्या रहता है, n गामा n, गामा n+1 क्या होता है, n गामा n, ये चीज़ याद रखना है। तीसरा चीज़ आपको एक गामा 1 की वैल्यू बताया था, वो भी। चौथी चीज़ आपको एक चीज़ बताया था कि n गामा जो होता है वो n-1 फैक्टोरियल होता है। पांचवी चीज़ आपको जो मैंने बताया था कि गामा p इंटू 1 माइनस पी पाई साइन p पाई होता है। और एक छठी चीज़ जो हमने इस चैप्टर में सीखी
वो गामा फ्रैक्शन 1/2 अंडर रूट पाई होता है। इसको यूज़ करके हमने बहुत मज़ेदार चीज़ें लिखी हैं। हाँ, तो इसका यूज़ करना मतलब यूज़ करें, है ना। और एक और चीज़ हम ज़रा डिराइव करते हैं। जैसे हमने ये सब चीज़ डिराइव किया 1 - p करके हम लोगों ने थोड़ा सीखे। अभी हम थोड़ा ये फॉर्मूला है ना n+1 वाला, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो मैं एनालाइज के लिए ना आपको ना ये और ये दो दिमाग में रखो, ये दो फॉर्मूले। एक चीज़ देखो ज़रा, मज़ा आएगा आपको कि गामा अगर मैं 3/2 लूँ, इसको मैं 1/2 + 1 में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। जहाँ पे ये 1 आ गया ना, आप इसको क्या लिख सकते हो 1/2 गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट 2 है, तो इसको 1/2 गामा पाई लिख सकते हो, अंडर रूट पाई। तो आपको कुछ दिखा कि 1 में एक्सप्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस में एक्सप्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। और अभी देखो 3/2 हो गया। वैसे ही अगर 5/2 आ जाए, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3/2। ये याद रखो 3/2, 5/2, 7/2, 9/2। ओके, ये सब भाई भाई होते हैं। इसमें अगर 3/2 बाहर आ जाएगा, गामा 3/2 आ जाएगा। गामा 3/2 की वैल्यू ऊपर ही है। जैसे इधर देखो हम जब कर रहे थे कंटिन्यूसली, हाँ, तो इसकी वैल्यू इधर से पुट कर रहे थे, वैसे इधर भी हो जा रहा है। हाँ, इधर भी क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो ये 3/2 × 1/2 × अंडर रूट पाई हो जाएगा। अभी आपको 7/2 का मैं दिखाता हूँ। 7/2 को कैसे लिख सकते हो आप, 1 + 5/2 लिख दिए। जैसे लिख दिए, इसको 5/2 गामा 5/2, इसको 5/2 × 5/2 की वैल्यू पता है आपको 3/2 × 1/2 अंडर रूट पाई। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि हम कोई भी चीज़ को ऐसे 1+ में एक्सप्रेस करके ये फॉर्मूला यूज़ और ये इसको यूज़ करके फ्रैक्शन 1/2 चीज़ें लिख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी और चीज़ें डिस्कस करेंगे टाइप्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। हाँ, हम फर्स्ट टाइप भी डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तब तक ये सब जो भी चीज़ हम सीखे ना, इसको एक बार रिवाइज कर लो, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे गामा एंड बीटा फंक्शन चैप्टर के साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, हाँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे हमें पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, हमें क्या चीज़ें सही करनी चाहिए लेक्चर में। चलो बाय।